हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल न्यूरो वेलनेस पे। आज हम जानेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन किस प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, क्या प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है, वगैरह वगैरह। इसकी गलतफहमियां क्या क्या हैं, बट बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, जिसको हम वाइट बोर्ड एनिमेशन के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम. Let's go to the animation, find out about migraine, and let's come back after that. Thank you so much. Stay tuned. तो दोस्तों, इससे पहले कि हम माइग्रेन के बारे में जानें, हम ये जानने की ज़रूर करेंगे कि ये वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। यूएस नेशनल मेडिकल हेल्थ लाइब्रेरी, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक्स और मेरे कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस पेशेंट्स के साथ। सो आप डेफिनेटली इस सोर्स को क्रेडिट कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन क्या होता है, बट इससे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। माइग्रेन क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, साइन या सिम्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, माइग्रेन के कॉजेज़ क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं माइग्रेन के, जिसको ट्रिगर्स भी बुलाया जाता है बेसिकली, माइग्रेन के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन टेक्निक्स और उसके बारे में गलत फहमियाँ क्या क्या हैं लोगों को। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो पहले समझने की करते हैं कि माइग्रेन आखिर होता क्या है। बेसिकली जब आपके ब्रेन में एक साइड या एक से ज़्यादा साइड आपको ब्रेन में बहुत गंदा थ्रॉबिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कोई अंदर हथौड़ा मार रहा है या उसको दबा रहा है ब्रेन को, उसको हम थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग हेडेक बुलाते हैं। तो बेसिकली माइग्रेन इज़ अ यूनिलैटरल और बायलैटरल headache that is basically not a disease but a complex brain headache disorder. अगर आपने इसके लिए दवाई नहीं खाई तो ये 4 से 72 घंटों तक रह सकता है और ये बार बार आता है, महीने में, हफ्तों में। तो इसको हम माइग्रेन एपिसोड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये माइग्रेन होता है। अब आगे बढ़ने की करते हैं और ये देखते हैं कि माइग्रेन कैसे लोगों को या किस किस टाइप के लोगों को इफ़ेक्ट करता है। बेसिकली माइग्रेन कोई एज या जेंडर रिलेटेड स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है। पहली बात तो ये डिजीज़ है ही नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिसऑर्डर हेडेक है जो कि मर्द और औरत यानी कि मेन और विमेन को दोनों को इफ़ेक्ट करता है, बट ज़्यादातर केसेस में विमेन इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहती हैं। ये चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है यानी कि बचपन से, और जवानी में भी स्टार्ट हो सकता है या फिर आपके ओल्ड एज में या बुढ़ापे में भी स्टार्ट हो सकता है। वर्ल्ड की 5 से 10% पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड है और फीमेल टू मेल रेशियो है इसका 2:1 का। तो अब जानने की करते हैं कि माइग्रेन के फीचर्स क्या हैं, जिसको हम साइन या सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली देखिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पूरा डायग्नोसिस तो मैं आपको समझा नहीं सकता है, पूरे सिम्टम्स इसके समझा नहीं सकता, बिकॉज इट विल बी अ मेडिकल टॉपिक। बट सबसे पहला, थ्रॉबिंग और पल्सिंग हेडेक जब आपको होता है वो कम से स्टार्ट होता है और सिवियर पे पहुंच जाता है, और कुछ एक्टिविटी करने से वो और बढ़ जाता है। इस पेन को बढ़ने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। इसमें नौजिया भी होती है यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग, कई लोगों को उल्टियाँ भी होती हैं, कई लोगों की भूख मर जाती है जिसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं। एनोरेक्सिक भी कई लोग हो जाते हैं, खाते हैं और बाहर निकाल देते हैं एकदम से। और छठवा, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड। आपको ना लाइट बर्दाश्त होगी ना हाई पिच्ड वॉल्यूम बर्दाश्त होगी। तो इसे माइग्रेन के फीचर्स बुलाते हैं। अब समझने की करते हैं कि माइग्रेन के कितने प्रकार हैं। तो बेसिकली दोस्तों, माइग्रेन के 2 प्रकार हैं। एक है माइग्रेन विद ऑरा, दूसरा है माइग्रेन विदाउट ऑरा। अब आप जानने की करेंगे ये ऑरा क्या है, विदाउट ऑरा क्या है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में समझते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। माइग्रेन विद ऑरा में बेसिकली फ्लैशिंग लाइट्स आती हैं आपकी आंखों के सामने, कुछ अजीब से ग्राफिक्स बन जाते हैं, जिगजैग लाइंस बन जाती हैं जिनको फोर्टिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। स्केंटिलेटिंग स्कटोमा बनता है यानी कि सेंट्रल विजन, आंखों के बिल्कुल बीच में आपके एक विजन बन जाएगी जिसका कोई लेना देना नहीं है, कभी आपने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। इन चीज़ों को, इन फीचर्स को हम माइग्रेन विद ऑरा के साथ रिलेट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल इमेजेस हैं।
इस टाइप की इमेजेस बन जाती हैं। इसको माइग्रेन विद ऑरा बुलाते हैं। माइग्रेन विदाउट ऑरा में देयर आर नो फ्लैशिंग लाइट्स, नो ऑरा, फ्लैशिंग लाइट कोई नहीं आती है, सिर्फ हेडेक थोड़ा सा स्टार्ट होता है और लोकलाइज्ड होता है। एक जगह से स्टार्ट होगा और 2 जगहों पे भी हो सकता है या एक जगह पे ही रह सकता है। नॉर्मली माइग्रेन विदाउट ऑरा में टेंशन टाइप हेडेक के साथ इसको बहुत कंफ्यूज किया जाता है, वो डिफरेंट टॉपिक है, बट इसके फीचर्स सेम होते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अब जानने की करते हैं कि माइग्रेन के असली कारण क्या है। देखिए, बहुत सारे वर्ल्ड में मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं और कई लोगों को सिर्फ थ्योरीज समझ में आई हैं, थ्योरीज वो जनरेट कर पाए हैं, रियल कारण इसका अभी तक अननोन है। कई लोग कहते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से माइग्रेन हो जाता है, कोई लोग कहते हैं कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो जाती हैं उसकी वजह से हो जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट रियल कारण नहीं पता है। हाउएवर, आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपकी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर जानने की करता है, क्योंकि 60 to 70% केसेस में ये देखा गया है कि माइग्रेन फैमिली हिस्ट्री से अफेक्ट करता है। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट माइग्रेन इज़ ऑल अबाउट। द कॉजेज ऑफ माइग्रेन आर दीज। सो हमें रियल कारण तो नहीं पता है, बट हमें ट्रिगर ज़रूर पता है। माइग्रेन इज़ अ ट्रिगर बेस्ड हेडेक। इसका मतलब जब आप ये एक्शंस करते हैं तो माइग्रेन आपको होता है। इनको हम प्राइमरी ट्रिगर्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे इनमें से कोई आपने चीज़ करी तो उसकी वजह से आपको माइग्रेन हो गया। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस यानी कि चिंता करना, एंग्जाइटी, टेंशन और ये चिंता दोनों जब मिक्स हो जाती हैं तो ये कॉर्टिसोल रिलीज करती हैं, इसकी वजह से भी माइग्रेन हो जाता है लोगों को। कई लोगों को हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, जैसे औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, इनको हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माइग्रेन हो जाते हैं। सीज़न चेंज हो जाता है, डाइटरी चेंज, कम सोने की वजह से, कुछ स्पेसिफिक खाने खाने की वजह से भी माइग्रेन होता है। ये तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं। फिटीग यानी कि थकान, एल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग से एक्टिव या पैसिव, मेडिकेशन ओवर यूज से भी कई बारी माइग्रेन को होता हुआ देखा गया है। मेडिकेशन ओवर यूज़ का मतलब, अगर आप कोई मेडिकेशन खा रहे हैं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो आपकी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, पहले आपको सिर दर्द नहीं होते थे, 1-2 साल के बाद अब आपको सिर दर्द होने शुरू हो गए हैं, वो होते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। बट खुद मेडिकेशन को स्टॉप ना करें, हमेशा अपने कंसल्टेंट फिजिशियन को उनसे बात करें, उनसे समझें कि क्यों ये हो रहे हैं। ठीक है, कभी भी मेडिकेशन खुद मत बंद कीजिए। दूसरे होते हैं सेकेंडरी ट्रिगर्स, जिसको मेडिकल टर्म्स में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के नाम से भी जानते हैं। इनके कारण भी माइग्रेन हो सकता है आपको। इन कंडीशंस या इन डिजीजेस के कारण आपको माइग्रेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एपिलेप्सी, दूसरा है हेड ट्रॉमा, तीसरा है ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, और चौथा है हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर। इन चीज़ों की वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। ये लिस्ट वैसे बहुत लंबी है, मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल उठाए हैं आपको दिखाने के लिए, बट लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये चीज़ों की वजह से जब माइग्रेन होता है तो इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मानते हैं। अब समझने की करते हैं आगे कि माइग्रेन के तरीके क्या हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, माइग्रेन को प्रिवेंशन कैसे की जाए, माइग्रेन की प्रिवेंशन टेक्निक क्या क्या है, क्या हम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है मेंटेनिंग अ लॉग। अब ये लॉग कुछ खासी चीज़ नहीं है, एक डायरी में आपने कुछ चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग कि आपको माइग्रेन से पहले आप ऐसा क्या कर रहे थे, क्या आपने स्ट्रेस लिया था, क्या आपने कोई चीज़ खाई थी, कुछ हुआ था, और उसका स्टार्ट डेट कब था, कब माइग्रेन आपको स्टार्ट हुआ, कब वो ख़त्म हुआ, कब उसका स्टार्ट टाइम था, कब वो ख़त्म हुआ, उसका टाइम क्या था, क्या मेडिकेशंस आपने खाई, आइबुप्रोफेन खाई, डाइक्लोफेनेक खाई, पैरासीटामोल खाई, कौन से टाइप की मेडिकेशंस आपने खाई, क्या वो इफ़ेक्टिव थी, हाँ या ना। ये जब आप चीज़ें जो हैं, ये जब आप चीज़ें लिखेंगे इस लॉग में 3-4 बारी, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब वो समझते हैं कैसे हेल्प करेगा। बेसिकली जब आप ये लॉग मेंटेन करते हैं
तो आपके ट्रिगर पॉइंट्स आपके नज़र के सामने आ जाते हैं। आपके न्यूरोलॉजिस्ट जिसको आप कंसल्ट करेंगे वो आपके माइग्रेन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, वेदर टू गो फॉर प्रिवेंटिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। न्यूरोलॉजिस्ट को ये भी बताता है कि किस टाइप की मेडिकेशंस आपको देनी चाहिए, और आपके जब ट्रिगर पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं और जब आप उनको अवॉइड करते हैं, खुद ब खुद माइग्रेन अवॉइड हो जाता है। दैट इज़ इट। इसलिए ये लॉग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो मेंटेन दिस लॉग व्हेनेवर यू हैव माइग्रेन। अब समझते हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। बेसिकली हर न्यूरोलॉजिस्ट दो तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए निकालता है। एक है प्रिवेंटिव, दूसरा है रिएक्टिव या सिम्टोमेटिक। प्रिवेंटिव हम ज़्यादातर सीवियर या फ्रीक्वेंट एपिसोड होने वाले पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं। इनमें कुछ प्रोफिलैक्सिस एजेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, प्रोप्रानोलोल, पाइजोटिफैन, ये सारी मेडिसिन आती हैं इसमें। रिएक्टिव या सिम्टोमेटिक में हम यूज़ करते हैं सिंपल एनाल्जेसिक लाइक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर ट्रिप्टैन सॉल्ट, सुमाट्रिप्टैन, राइजाट्रिप्टैन, और एक्सट्रीम नोजिया और वोमिटिंग के केसेस में हम डोमपेरिडोन भी यूज़ करते हैं। बट इन सारे सॉल्ट्स को आप खुद मत लीजिएगा, ये सॉल्ट्स प्रिस्क्राइब्ड सॉल्ट्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, तो खुद प्लीज़ अपने आप को मेडिकेट ना करें इन मेडिसिन से। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ना ही केमिस्ट से ले लें। प्लीज़ कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट। नाउ वी विल सी कि हम न्यूरोलॉजिस्ट को कब और क्यों दिखाएं। अब हम जानने की करते हैं। जब आपको 3 से 4 बारी हेडेक हो चुके हों या उससे ऊपर हो चुके हों, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। जब आपको अपने ट्रिगर पॉइंट समझ में आ गए हों, तभी भी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। जब आपकी जो मेडिसिन आप खा रहे थे या जो नॉर्मल मेडिसिन खा रहे थे वो इफ़ेक्टिव ना रही हों, तभी भी दिखाइए। और वॉमिटिंग और नोजिया बढ़ रही हो या और सेम लेवल पे रह रही हो, तभी भी दिखाइए। और सीवियर या फ्रीक्वेंट अटैक्स माइग्रेन के हो रहे हों आपको, तभी भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से न्यूरोलॉजिस्ट की बहुत आपको रिक्वायरमेंट है, ताकि आपका माइग्रेन ठीक हो सके। अब समझने की करते हैं कि गलत फहमियाँ क्या है माइग्रेन के बारे में। कई लोग कहते हैं मैं तो जवान हूँ, मेरे को माइग्रेन हो नहीं सकता। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि माइग्रेन एज रिलेटेड नहीं होता है। सो प्लीज़ ये गलत फहमी है। मुझे ब्रेन ट्यूमर या कैंसर है, इसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो रहा है। प्लीज़ गूगल को रेफ़र मत कीजिए दोस्तों। गूगल एक रेफरेंस पॉइंट है, डॉक्टर नहीं। कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट, ही विल टेल यू व्हाई द माइग्रेन्स आर हैपनिंग। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत से फैलती है, यानी कि कंटेजियस नहीं है ऐसा कुछ भी। पहली तो बात बीमारी नहीं है, दूसरी बात छुआछूत से नहीं फैलती है। माइग्रेन मेरी सेक्स लाइफ और पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी लाइफ को तभी इफ़ेक्ट करता है जब ये होता है, ना पहले ना बाद में। अब समझने करते हैं कि माइग्रेन को प्रिवेंट कैसे किया जाए, माइग्रेन अटैक्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो बेसिकली दोस्तों, हमने जो केसेस देखे हैं, ज़्यादातर 70 से 80% लोग जो हमारे पास आते हैं, दे आर इफेक्टेड बाय माइग्रेन बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली रीज़न, इट इज़ स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस कम करते हैं, जब आप टेंशन लेना कम करते हैं, माइग्रेन खुद ब खुद कम हो जाता है। आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल फिल्ड लाइफ है, सो प्लीज़ स्ट्रेस को थोड़ा कम रखिए। दूसरा, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझिए, उनको अवॉइड कीजिए, माइग्रेन खुद ब खुद अवॉइड हो जाएगा। मेडिटेशन और योगा भी बहुत आपको हेल्प करती हैं, आपकी ब्रेन की नर्व्स को मैनेज करती हैं, उनको रिलैक्स करती हैं, बहुत हेल्प होती है इससे। एक्सरसाइज 30 मिनट के लिए कीजिए, इससे कॉर्टिजोल टूटता है, ख़त्म होता है और उसके लेवल्स कम होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स अपने आप कम हो जाते हैं। और थोड़ा अपने स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में ध्यान दीजिए। तो यही माइग्रेन के ऊपर है, नथिंग मोर नथिंग लेस। लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड मोर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज रहते हैं, प्लीज़ उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी पूरी मदद करने की करूँगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। बट इन द मीनवाइल, आई होप यू वुड बी डूइंग ग्रेट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो माइग्रेन के बारे में। बट
एक बात मैं बिल्कुल आपको साफ क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहता हूँ, कोई भी मेडिकेशन, स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस जो होती हैं, उनको खुद स्टार्ट मत कीजिए या किसी केमिस्ट के बोलने पे स्टार्ट मत कीजिए। कंसल्ट द स्पेशलिस्ट और द जनरल फिजिशियन और एनी अदर डॉक्टर हु कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशन फॉर योर ओन डिजीज और प्रॉब्लम्स। प्लीज, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इट कैन हैव अ सीरियस इम्प्लीकेशन। प्लीज खुद मेडिकेशन स्टार्ट ना करें, इट्स अ सीरियस रिक्वेस्ट। Thank you so much for coming again to my channel. I wish you a very great life and I wish you a very fit and a healthy life. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, press the like button. If you like, you can share it also with your friends and family and colleagues as well. Thank you so much and have a great